हम वेजिटेरियन के घर में पनीर की सब्जी तभी बनती है जब कोई मेहमान घर पे आने वाला होता है या फिर हम अपने लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हों। अक्सर मैं अपने किचन में पनीर की सब्जी बनाते रहती हूँ और जब भी बनाती हूँ एक नए टेस्ट के साथ। इस पनीर की रेसिपी को उतना ही मैंने इजी और सिंपल रखा है। बिल्कुल बेसिक मसालों से मैं इसे बनाऊंगी और बनाने में इसे हार्डली आपको हाफ एन आवर लगेगा। यदि आप घर पे छोटे मोटे पार्टी रख रहे हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा है और मेहमान को भी बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ घी। इस रेसिपी को मैं घी में बना रही हूँ। इससे पनीर का सब्जी जो बना था वो काफ़ी हेल्दी और टेस्टी भी बना था। थोड़े से तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद पनीर को पीसेस में कट करके इसे फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी इस सब्जी को बना सकते हैं, पर हल्का फ्राई कर देने से इसका टेस्ट और भी निखर जाता है। हल्का पनीर को फ्राई करने के बाद आप इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लें और इसे नमक वाले पानी में डिप कर दें। पानी को थोड़ा सा ल्यूकवार्म रखें। पानी को गर्म रखने से पनीर जो है वो सॉफ्ट बना रहेगा। और इधर जो बचे हुए तेल है इसमें मैं थोड़ा सा तड़का डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे 1/4 छोटी चम्मच मेथी दाना और 1/4 चम्मच मैंने जीरा डाला है। अच्छी तरह से जब तड़का तड़क जाए इसमें हम डालेंगे प्याज। तो प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिसे मैंने बारीक चॉप किया है और 200 ग्राम मेरा पनीर है। तो अब मैं इसमें एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची को इस तरह से क्रश करके डाल रही हूँ। इससे काफी अच्छा फ्लेवर आएगा मसालों में। अच्छी तरह से प्याज को हम चलाते हुए कंटिन्यू फ्राई करेंगे। प्याज का जो पानी है वो अब सूख चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए थे और 1 मीडियम साइज का मैंने टमाटर का यूज किया है। आप चाहे तो बराबर मात्रा में भी प्याज और टमाटर ले सकते हैं। प्याज को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए प्याज के साथ। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच डालिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च क्रश करके। क्रश किया हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का फ्लेवर काफी अच्छा आता है ग्रेवी में। प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1.5 छोटी चम्मच घी। घी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रखा है। जब रोगन अलग होने लगे प्याज और टमाटर से, अब हम इसमें बेसिक मसालों का पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 छोटी चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद प्याज में एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए ताकि मसाला जले ना। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखिए। आधी छोटी चम्मच डाल दीजिए हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सिर्फ कलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ। यदि आपको तीखा खाना पसंद हो तो आप थोड़ा तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच मीट मसाला पाउडर। यदि आपके पास मीट मसाला पाउडर हो तो जरूर ऐड कीजिए, इससे काफी अच्छा ग्रेवी में टेस्ट आएगा। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच डाल दीजिए कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से पनीर की जो सब्जी है वो काफी अच्छा बनेगा और काफी टेस्टी भी लगता है खाने में। यदि आपको इसका फ्लेवर ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। मसालों में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद सबको अच्छी तरह से लो फ्लेम पर चलाते हुए बराबर फ्राई कर लीजिए। यहाँ पे जो मसाले थे मैंने ढक दिया है ताकि ये थोड़ा सा भाप में भी पक जाए और अच्छा एक फ्लेवर आ जाए। थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटाकर मसालों को एक बार चेक कर लीजिए और इसे एक बार मिक्स कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दूध की मलाई। यदि आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच जो दूध का मलाई था उसे मैंने ऐड किया है। मसालों के साथ मिक्स करने के बाद अब इसे एक बार और ढक्कन लगाकर फ्राई करेंगे। मसालों को भूनते हुए करीब 5 से 7 मिनट हो चुके थे। काफी अच्छी खुशबू आने लगी थी। अब इसमें जो ग्रेवी के अनुसार आप पानी डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी का यूज कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स देने के बाद इसे ढक दीजिए और ग्रेवी में उबाल आने तक इसे कुक होने दीजिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखिए और यदि आपको थिकनेस थोड़ी और पतली रखनी हो तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर दीजिए। अब इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार। सबको अच्छी तरह से मिक्स देने के बाद कवर लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने कवर लगा दिया था और जब मैंने 5 मिनट के बाद कवर हटाया है तो जो ग्रेवी था वो काफ़ी अच्छी तरह से उबलने लगा है और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही थी। थिकनेस भी काफ़ी अच्छा आया है। अब इसमें पनीर डाल देंगे। तो पनीर को मैंने बिना पानी में डाली हुए रखा हुआ है। यदि आप चाहें तो इसे गर्म पानी में भी डालकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर पनीर को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स देंगे और इसे 1 से 2 मिनट और उबाल आने तक कुक कर लेंगे। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। यकीन मानिए इस सब्जी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी काफ़ी पसंद आएगा।
मैं अक्सर आप लोग के साथ बहुत इजी और कम मसालों वाली सिंपल रेसिपी शेयर करती हूँ। यदि आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर जो पनीर की सब्जी है वो बनकर तैयार थी। तरी वाली मैंने सब्जी रखी है ताकि मैं इसे राइस के साथ खा सकूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से मेरी सब्जी पनीर वाली बनकर तैयार है। अब मैं इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ खाऊंगी। अब बारी है प्लेटिंग की। तो इस तरह से आप इसे प्लेट में रखिए और गर्मा गर्म रोटी, चावल, नान किसी के साथ भी आप इंजॉय कीजिए। जितना टेम्पटिंग ये सब्जी देखने में लग रही है, टेस्टी भी है और सिंपल और बहुत इजी भी है। जरूर बनाइएगा। यदि आपने कभी भी मेरी रेसिपी ट्राई की हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा मुझे। चलिए आप लोग से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।